बड़ी देर की मेहरबान वीज़ा जारी करते करते। तो बिलाखिर मिशन वर्ल्ड कप के लिए हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। इकबाल जमील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो कितने खुश हैं उनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जी। जी फाइनली हमारी टीम को वीज़ा मिल गया और हम इंडिया जा रहे हैं, तो ये क्या ज़रूरत थी थोड़ा सा ये दरमियान में हर्डल्स क्रिएट करने की? जब करना ही था तो पहले कर देते। भाई, ये खामखाई के लिए कि भारत की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि जनाब ये करें। एशिया कप में भी उन्होंने देखे कि पाकिस्तान टीम को बड़ा ट्रैवल किया, एक जहनी कोप देने के लिए कि आदमी का ये होता है कि जनाब वो ट्रैवल करता है तो सुकून के साथ ट्रैवल करे, लेकिन उन्होंने ये करने नहीं दिया। अब ये देखिए, अफसोसनाक बात ये कि जितनी बकिया टीम थी सबको उन्होंने दे दिया वीजा, और पाकिस्तान को आईसीसी, जब पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की उसके बाद उन्होंने वीजा का इजरा किया, और वो भी सिर्फ 48 घंटे से कम वक्त के अंदर। इसलिए तकरीबन बुध की सुबह को, मतलब कल सुबह वो पाकिस्तान टीम दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। वो एक उनकी खामखाई की एक इच करने की कोशिश है, एक तंग करने की कोशिश है। इससे पहले भी मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा थे, वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मुसलमान थे, उनको भी उन्होंने वीजा नहीं दिया। सारी ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंच गई लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया। ये कुछ चंद साल ये पहले की ना बात, बस पहले वो की इकबाल बात है। साहब थोड़ी सी मुसलमानों के साथ ये दिल में कुछ नफरत सी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इवेंट को ख़राब किया जाए, किसी तरह इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इनका तर्ज अमल यही रहा है, लेकिन जाहिर ही बात है इंसान अपनी परफॉर्मेंस से खुद को मनवाता है। इंशाल्लाह इस बार भी बनवाएंगे, लेकिन जो टीम सिलेक्शन है उस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि ज्यादती हुई है। आप किस तरह से देख रहे हैं स्क्वाड को? जनाब, जाती तो हुई है ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है थी। इस टीम के अंदर शान मशहूद की बिल्कुल जगह थी, वो बन सकते थे, इमाद वसीम आ सकते थे, सरफराज आ सकते थे। जो लोग ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये एब्सोल्युटली करेक्ट बात है कि जनाब आपके पास टीम में एक रिजर्व विकेट कीपर नहीं है। इट्स वेरी वाइटल, बड़ा अहम होता है ये कि रिजर्व विकेट कीपर हो टीम के अंदर, लेकिन वो नहीं है। दुनिया की कोई भी टीम आप उठा के देख लीजिए, अच्छा, जरूर मुझे रखें। इकबाल साहब ये बताइएगा कि जो टीम अभी जा रही है, जो खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा हैं, परफॉर्मेंस वाइज वहां के कंडीशंस को देखते हुए किस तरह की परफॉर्मेंस अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या आपके सवाल जरा क्लेरिफाई करें। इकबाल क्या कह साहब, रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि चले हुए कारतूस हैं, क्या वो चलेंगे? कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं, जो स्क्वाड अभी जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? परफॉर्म कैसा करेंगे वो? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान फेवरेट होता है ना तो पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता। इस मरतबा पाकिस्तान जो है वो अंडरडॉग्स बन के जा रहा है, उन पर बड़ा प्रेशर है। मैंने ये हमेशा देखा है कि जब पाकिस्तान का कोई फेवरेट्स नहीं होते तो पाकिस्तान टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती है, और यही मरतबा मुझे यकीन है कि जनाब इस वक्त टीम के अंदर ये जज्बा जरूर होगा। इसलिए कि इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, इतना ज्यादा लोगों ने बातें की है टीम के खिलाफ, तो 100% लेकिन लगता है लेकिन आपको पता है इकबाल साहब, हम ही बाद में ये बात करते हैं कि प्रेशर बहुत था और ये गए ही ऐसे थे, और वो नर्व्स पे जाहिर है फिर कंट्रोल करना होता है, खुलकर खेलना होता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों मेंटली वीक हो जाते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं होगा? जनाब, एक बात मैं ये बता दूं, ये जो दुनिया की किसी भी गेम पे खेलने अगर पाकिस्तान में हो रहा होता है तो ये तमाम चीजें हर जगह होती है। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं वो इन सब चीजों को ओवरकम कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत मामूली सी बातें हैं। देखिए, क्राउड अगर बहुत ज्यादा होगा, इंडिया के फेवर में होगा, और दूसरी टीम और दूसरे मैचेस भी पाकिस्तान के साथ हैं, तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, मतलब एक कॉम्बिनेशन तो बन गया है। एक गिवन टीम है, एक ऐसी टीम है जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी थे, तो उनमें से सेलेक्ट किया गया। ठीक है, उसमें ऊंच नीच हो सकती है, और हमेशा से ये रहा है कि ये टीम जो है एक लंबे अरसे से 2.5-3 साल से, तकरीबन 2.5 साल से इसी कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही है, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया का वैसे मुकाबला किया, अभी इंग्लैंड अभी का जो एशिया मुकाबला कप किया। में भारत के साथ हमारा मैच था, जिसमें कि हम काफ़ी वीक दिखाई दिए, और आपने खुद ही बात की कि हमें किन किन शोबों में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो जो एक डेंट है, डू यू थिंक सो कि वो कुछ असर दिखाएगा अपना वर्ल्ड कप में या फिर नहीं? मेरा अपना जाती ख्याल है कि देखें, सारी बात ये कि जो इंडिया की विकेट्स हैं, जो अभी तक देखिए, अभी आजकल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, उसमें मैंने देखा है कि विकेट जो है वो स्पिनर्स को भी मदद कर रही है, और
सीमस को भी मदद कर रही है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मतलब पाकिस्तान के जो स्पिनिंग ट्रैक है इसको बड़ा वाइटल क्रूशियल रोल अदा करना पड़ेगा। और जो मिड ओवर्स होते हैं, देखिए 50 ओवर का फॉर्मेट का जो मैच होता है बड़ा लंबा होता है, इसमें तीनों फॉर्मेट आ जाते हैं। तो इसके अंदर चाहिए पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, नवाज हैं, इफ्तिखार हैं और फिर उसामा मीर हैं, मतलब शादाब है, शादाब को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। स्पिनर्स का रोल बड़ा वाइटल होगा, बड़ा क्रूशियल होगा। वर्ल्ड कप की विकेटें कैसी होंगी? हसन अली के बारे में क्या कहेंगे आप? किसके बारे में? हसन अली। हसन अली, देखिए सारी बात ये कि हसन अली एक लंबे अरसे के बाद आए हैं, तकरीबन 1.5 साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, इंटरनेशनल मुकाबलों में नहीं है, लेकिन एक बात उनमें ये है कि वो गेंद को बिल्कुल ओवर, जब 1.5 साल से खिलाड़ी ने नहीं खेला, डायरेक्टली उसको वर्ल्ड कप में ले गए। देखिए मेरी बात तो पहले सुन लीजिए, हम सिलेक्शन पे पहले बात कर रहे थे। बात ये है कि हसन अली एक फाइटर बॉलर है, उनके पास स्पीड है और वो एक ऐसी विकेट पे जो सीमर्स को मदद कर रही हो, जो पेसर्स को मदद कर रही हो, वहां बड़े इफेक्टिव होंगे। ये बात है, उन्होंने पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी की है। अब उनको टीम में सेलेक्ट कर लिया है, इसमें इफ और बट्स नहीं हो सकते। अब वो जाएंगे और वो एक स्ट्राइक बॉलर की हैसियत से जाएंगे और वो जा किसकी जगह रहे? वो जा रहे हैं नसीम शाह की जगह। हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनके पास एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकती है। चलिए, कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि स्पिन टैग पर हमें काम करना होगा, अल्लाह करे हम अच्छा परफॉर्म करें। फाइनली बस ये बता दें कि ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है इस बार? अरे जनाब, अच्छी उम्मीद लेके जाएं, बिल्कुल क्यों नहीं आएगी। वर्ल्ड कप पाकिस्तान 1992 में भी जीता था और अगेंस्ट ऑल ऑड जीता था। आपको पता है कि उस जमाने में जो स्ट्राइक बॉलर थे, डिपार्चर जब टीम का हो रहा था, वकार यूनुस, वो अनफिट हो गए थे। बिल्कुल ही पाकिस्तान की टीम को कह रहे थे कि एक होपलेस सिचुएशन चाहिए, तो इसमें जो टीम कोई ना कोई जीतेगी। पाकिस्तान के उसमें चांसेस हैं, बिल्कुल है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान में एक जज्बा है और टीमें कंबाइन होकर खेल रही है, तो क्यों नहीं जीतेगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। चले जी, बेस्ट विशेस है हमारी अपनी टीम के साथ, कौम की दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं राहत हमारी टीम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो इन दुआओं के आसरे तो मैं नहीं कहूँगी, परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। स्टे पॉजिटिव है पॉजिटिव। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।